करके घूम रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं, एक एक करके थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि माहौल क्या है। एनडीए के समर्थक हैं या इंडिया के? एनडीए। क्योंकि देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्योंकि सभी इंडिया नहीं ना, इंडी है वो। हाँ वही वो इंडी हाँ, करिए। तो वो एनडीए। हाँ, तो एनडीए के हैं, क्योंकि सभी पार्टी के जो लोग हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, उन लोगों के साथ यही गमछा देखने को मिल रहा है। ये तो समय आ गया है, मोदी जी का ना है। हाँ, मोदी लहर आ गई है। मोदी के पीछे लोग चल रहे हैं। चलिए तो ये सभी लोगों से बातचीत हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? अरे हमन के तो सब जना पंडित जी बहन जन चाचा से नली और चाचा का बयान ली, सब को एनडीए के लोग बा। क्या नाम है चाचा आपका? राघव बिहारी सिंह है। क्या माहौल है चाचा? माहौल मोदी जी की है, दूसरे किसी का नहीं है। हाँ, सिर्फ माहौल क्या है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का क्या माहौल है? एनडीए जीतेगा यहाँ से। हाँ। और पिछला जितना चुनाव हुआ है, जितना एनडीए जीता है, उससे अधिक मत से जीतेगा। हाँ, बोल सकते हैं। बोलने की तो आजादी है भाई, आप जो बोलिए। तो हम प्लस क्यों करेंगे? 399 प्लस 1 400। हम काहे करेंगे? हम सीधे 400। क्या है, चुनावी माहौल पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल है? लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण जाति के लोग बड़ा कट गए हैं भाजपा से, एनडीए गठबंधन। जहाँ तक वातावरण में विषाक्त जहर घोलने की कोशिश हो रही है, देखिए सबसे पहले मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक इस देश को मिला। स्टेट स्तर पर नहीं है। तेजस्वी यादव इस चुनाव में कहीं नहीं है। पिछली बार उनके पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। उनका एक भी उम्मीदवार BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। चुनावी सरगर्मियों के बीच इस वक्त हम सिवान लोकसभा क्षेत्र के दरौली में पहुंचे हुए हैं। जिस चौराहा पे है, एक बार तस्वीर दिखाइए, ये रघुनाथपुर के तरफ रोड चला जाएगा और ये रांगबाग चौराहा बोला जाता है। इधर आप गुठनी के तरफ जाएंगे और यहाँ से अगर आप बाएं के तरफ यानी कि इधर बढ़ेंगे तो आप दरौली बाजार पहुँचेंगे और दरौली के बाद आपको नदी मिलेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू होता है। देखिए ये सिवान लोकसभा क्षेत्र का आखिरी छोर भी माना जाता है। दरौली जो है कुछ ही दूर पे यहाँ बाजार है और यहाँ से हम गुजर रहे थे। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं टीका किए हुए और गर्दन पे जो भगवा कलर का गमछा लिए हुए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भाजपा और एनडीए के चाहने वाले होंगे, क्योंकि हर प्रत्याशी के साथ घूमने वाले लोग जो है वो पीला कलर का गमछा या फिर साथ में जो है कि भगवा गमछा लेकर के घूम रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं, एक एक करके थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि माहौल क्या है। एनडीए के समर्थक हैं या इंडिया के? एनडीए। क्योंकि देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्योंकि सभी इंडिया नहीं ना, इंडी है वो। हाँ वही वो इंडी हाँ, करिए। तो वो एनडीए। हाँ, तो एनडीए के हैं, क्योंकि सभी पार्टी के जो लोग हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, उन लोगों के साथ यही गमछा देखने को मिल रहा है। ये तो समय आ गया है, मोदी जी का ना है। हाँ, मोदी लहर आ गई है। मोदी के पीछे लोग चल रहे हैं। हाँ। और मोदी जी के रंग में, मोदी जी के हवा में सोच रहे हैं कि हम भी पार कर जाएं, लेकिन कोई नहीं पार नहीं करेगा। एनडीए माहौल क्या है चुनाव का? नाम क्या हुआ पहले आपकी? हमारा नाम ब्रजेश्वर नारायण शर्मा। हाँ, माहौल क्या है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का क्या माहौल है? एनडीए जीतेगा यहाँ से। हाँ। और पिछला जितना चुनाव हुआ है, जितना एनडीए जीता है, उससे अधिक मत से जीतेगा। हाँ। मैं भी सवर्ण हूँ। हाँ। तो कहाँ मैं इंडी का हूँ, कहाँ निर्दलीय हूँ। हाँ। इसलिए जो एनडीए का है वो एनडीए का। लोग नारा दे रहे हैं, वो स्वर्ण जाति के लोग, कि मोदी जी का नारा है 400 पार, तो 399 प्लस 1 सिवान, यानी हिना साहब की बात। इसकी तो स्वतंत्रता सबको है। हाँ, बोल सकते हैं। बोलने की तो आजादी है भाई, आप जो बोलिए। तो हम प्लस क्यों करेंगे? 399 प्लस 1 400। हम काहे करेंगे? हम सीधे 400। चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि चुनाव का माहौल बड़ा गमगीन है। गमगीन नहीं है, विजय हो रहा है। हम लोग निकल रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? डॉक्टर अमरेंद्र तिवारी जी, पंडित जी हैं। जी हाँ। बताइए सर, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? आपको पहले पंडित की परिभाषा बता दूं। आपने पंडित जी शब्द यूज किया। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। तो पंडित उसको बोलते हैं
केवल ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से ही आदमी पंडित नहीं हो जाता है। पंडित का मतलब विद्वान होता है, और जो जो गुण जिस व्यक्ति में हो, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, वह पंडित हो सकता है। माहौल क्या है? चुनावी माहौल पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल है? लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण जाति के लोग बड़ा कट गए हैं भाजपा से, एनडीए गठबंधन। जहाँ तक वातावरण में विषाक्त जहर घोलने की कोशिश हो रही है, देखिए सबसे पहले मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक इस देश को मिला नहीं, जो कि त्यागी है, तपस्वी है, और उसके लिए देश ही सर्वप्रथम है। पूरी दुनिया में डंका इस भारतवर्ष का बज चुका है। हर मामले में हमारे देशवासी जहाँ भी हैं विदेशों में सुरक्षित हैं और सम्मान से हैं। यहाँ तक कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा करके पाकिस्तान के लोग युद्ध जैसे विभीषिका वाले क्षेत्रों से, यूक्रेन से निकल रहे हैं। यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक पराक्रम और शौर्यशाली यशोगान हो रहा है। तो जहाँ तक मोदी की बात है, जो भी राष्ट्र से प्रेम करेगा, जो भी देश के प्रति समर्पित होगा, स्वयंसेवक, वह मोदी को देखेगा और उनके साथ जो भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे उनका समर्थन करेगा और उनको खुलकर वोट देगा। ऐसे अफवाह फैलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और चूँकि गठबंधन से विजय लक्ष्मी जी हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी गठबंधन के पार्टियों के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो लोग मोदी जी की तरफ आशा लगाए देख रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में वे क्या करने वाले हैं, चोरों, अपराधियों और दुष्टों का दलन करने वाले हैं, तो इसके लिए मोदी का आना जरूरी है और उनको मोदी के लिए विजय लक्ष्मी का समर्थन आवश्यक है। तो विजय लक्ष्मी मुझे लगता है अवश्य विजय प्राप्त करेंगी। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दूसरे फेज के मतदान के बाद हवा टाइट हो गया है भाजपा वालों का। देखिए, वो विरोधी दल के नेता है, उनका कहना, उनका अपने पार्टी और समर्थकों को उत्साहित करना धर्म है। द्वितीय फेज हो, प्रथम फेज हो या कोई फेज हो, यह राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये राज्य स्तर का चुनाव नहीं है। यहाँ मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर की मुद्दाओं पर चुनाव और लड़ाई को लड़ा जा रहा है, स्टेट स्तर पर नहीं है। तेजस्वी यादव इस चुनाव में कहीं नहीं है। पिछली बार उनके पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, उनका एक भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ था। उनका कहना, उनके अपने समर्थकों को समेटना है, बटोरना है, उनकी तो दुकानदारी ही यहाँ नहीं है, वो क्या बोलेंगे एक दूसरे के बारे में। देखिए, चुनावी माहौल और चुनावी सरगर्मियों के बीच दरौली विधायक सत्यदेव राम ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रमेश सिंह की बात मत करिए, वो भगौड़े हैं। इस पर भी सवाल लेंगे। रमेश कुशवाहा से भी बीते दिन हमने जब बातचीत की थी, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी। बताइए, इस तरह का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं दरौली विधायक की भगौड़े हैं रमेश सिंह कुशवाहा। भगोड़े से हम लोगों को क्या लेना देना है? हम लोग एनडीए हैं, एनडीए को वोट देंगे। एक वोट मोदी जी को जाएगा, तो हम लोग तो मोदी जी को देखते हैं, हम लोग वोट मोदी जी को देंगे। माहौल बन गया है चाचा? बिल्कुल, माहौल पहले से बना हुआ है। एनडीए के पक्ष में जो राष्ट्र धर्म राष्ट्र निर्वहन करने वाले लोग हैं, वो कभी भी ये कह रहे हैं हाँ, सिर्फ मोदी जी पर, मोदी जी पे बस। कविता सिंह को वोट दिया गया था, काम नहीं कर पाई थी। काम की या नहीं की वो तो सरकार जानती है, परंतु गठबंधन से जो भी व्यक्ति आएगा, किसी जात का आएगा, वोट दिलाएगा। बस हम लोग मोदी को देखते हुए उनको वोट देते। चाचा, आपसे बात कर लेते। कह रहा है लोग, स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं, हम भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई सारा रिपोर्ट हमने चलाया है, कह रहे हैं कि कर्ज उतारने का मौका मिला है। आरजेडी से आती थी तो मौका नहीं मिलता था, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ी है। वो कह रही हैं हरा हो, पीला हो, लाल हो, नीला हो, सभी लोग मेरे हैं। हिना साहब कह रही हैं और कह रहे हैं स्वर्ण जाति के लोग कि इस बार कर्ज उतारे। कैसा कर्ज है? कर्ज ये है कि पिछले बार 2 बार चुनाव लड़ी हैं वो, और दोनों बार क्या उनका कर्जा भी बाकी है? 3 बार लड़ी हैं, तीनों बार पराजित हुई हैं। क्या ये स्वर्ण जाति के जो ठेकेदार लोग थे, अभी जो बोल रहे हैं, क्या उस समय नहीं थे? क्या जो कर्ज हम सिवान के लोगों ने उतारा है, सिवान को स्वतंत्र करके, फिर क्या इसको हम गुलामी की तरफ ले जाएंगे? क्या जो
सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले घर में हम दुबक जाते थे, ऐसा ही कर्जा फिर हमको आप देना चाहते हैं क्या? माहौल कैसा रहेगा चुनाव तक? माहौल दूर दूर तक कोई नहीं कैसा माहौल रहेगा। रहेगा चाचा? दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा। बस कोई नहीं है, हाँ, क्या कहा जाता है, कोई नहीं है टक्कर में। क्या पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। किसके टक्कर में? विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी के विजय एनडीए के लक्ष्मी के। चक्कर में। चलिए तो देखिए अब की ये बार 400 पार, हाँ। अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित पूरा होगा और एक सिवान उसमें रहेगा। चलिए तो देखिए इस वक्त हम सिवान लोकसभा क्षेत्र के दरौली से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी लोग जो है वो स्वर्ण जाति से ना चाचा, सभी लोग स्वर्ण जाति के लोग हैं और एकजुट हो चुके हैं, विजय लक्ष्मी को वोट करेंगे ये लोग कह रहे हैं। लेकिन वहीं एक तबका जो है इसी स्वर्ण जाति का वो कह रहा है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को वोट करेंगे क्योंकि कर्ज उतारना है। अब देखना होगा, 25 मई को मतदान है और जब 4 जून को काउंटिंग होगा, मतगणना होगा, फिर देखना होगा सिवान की जनता जो है इस बार किसे सांसद बना रही है और किसके सर पे ताज चढ़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। न्यूज़ इंडिया तक भी आपसे अपील करता है कि 25 तारीख को आप घर से निकले, अहले सुबह निकले, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लू चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं। इस बीच चुनावी माहौल है, 25 मई को मतदान होने को है। आप घर से निकले, सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और भयमुक्त होकर के मतदान करें। इस तरह के तमाम तस्वीरें, तमाम लोगों का बयान हम आपको सुनाएंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।